हेलो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी मौलिक कर्तव्य को, डी अनुसूची को। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और मौलिक अधिकार यह पहले 7 थी, अब ये 6 है, जिसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कुल पहले 10 थे और इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और अनुसूचियाँ कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कुल 8 अनुसूची थे, संविधान संशोधन के बाद अब कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं और सभी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रस्तावना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर बी राव अंबेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनमें कुल 7 मेंबर थे, इसमें कुल 7 मेंबर थे। और जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रस्ताव लेकर जवाहरलाल नेहरू ने लेकर आए थे और ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन दिया है ए 10 दिसंबर को, बी 9 दिसंबर को, सी 11 दिसंबर को, डी कोई नहीं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और यह दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हुई थी, सेकेंड बैठक, और थर्ड ये 11 दिसंबर को हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा को पूरा टाइम 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान सभा की पूरी तैयारी करने में। और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को
हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन ए 292 सदस्यों ने, बी 284 सदस्यों ने, सी 208 सदस्यों ने और डी 289 सदस्यों ने। तो संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और 208 सदस्यों ने ये कांग्रेस की तरफ से निर्वाचित किए गए थे। कांग्रेस की तरफ से सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए थे और 292 सदस्य ये संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए निर्वाचन होना था। और 389 ये कैबिनेट मिशन योजना के तरफ से इनको कुल सभा के रूप में इतना 379 सदस्यों को होना था। तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन दिया है ए 1976 में, बी 1951 और सी 1950, डी 1949। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में अब तक भारत की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। एक बार संशोधन किया गया है और इसमें संशोधन के बाद इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला था पंथ निरपेक्ष और दूसरा अखंडता और तीसरा संप्रभुता। तो दोस्तों एक बार संशोधन हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे और 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया था और 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी और डी बीएन राव। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या 7 थी। 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रस्ताव लेकर आए थे और जेबी कृपलानी ये
झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ए झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन दिया है ए भारत का संविधान, बी अमेरिका का संविधान और सी आयरलैंड का संविधान, डी इंग्लैंड का संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान लिखित और अलिखित दोनों है और यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए थे और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए थे। तो दोस्तों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेम की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेम की स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 19 में प्रेम की स्वतंत्रता दी गई है। 19A में प्रेम की स्वतंत्रता दी गई है। अगर बात करें अनुच्छेद 24 की, तो 24 में दिया गया है बच्चों के शोषण से संबंधित और अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता निषेध और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा है। इसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में प्रेम की स्वतंत्रता है, इसमें प्रेम की स्वतंत्रता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 19। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 61 में, अभी अनुच्छेद 63 में, सी अनुच्छेद 51A में और डी अनुच्छेद 75 में। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 पर इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है
42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 75 में केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? ऑप्शन दिया है ए 10 अनुसूची, बी 12 अनुसूचियाँ, सी 11 अनुसूचियाँ, डी 9 अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 9वीं अनुसूची में वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 12 अनुसूचियां, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? ऑप्शन दिया है ए 22 भाषा, बी 18 भाषा, सी 17 भाषा और डी सभी। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है और मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन के बाद 3 भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है नमक। ट्रिक है इसका नमक। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर उसके बाद 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। डोगरी, मैथिली, संथाली। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कुल वर्तमान समय में 22 भाषा है। मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी और 18 बोलियां हैं। 18 बोली है वर्तमान समय में। पहले 17 बोली थी और वर्तमान समय में अब 18 बोलियां हैं।
दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस समय कुल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन दिया है ए 10 विषय, बी 29 विषय, सी 18 विषय, डी कोई नहीं। तो 11वीं जो अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि 9वीं अनुसूची के पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषा है? ऑप्शन दिया है ए 14, बी 15 भाषा, सी 18 भाषा और डी 20 भाषा। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा है? तो मूल संविधान में कुल 14 भाषा है। हम आपसे बात कर चुके हैं। तो 15वीं भाषा सिंधी है और उसके बाद मणिपुर नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सब बाद में जोड़ी गई। सिंधी भाषा ये 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई और मणिपुर, नेपाली और कोंकणी ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 21वें संविधान संशोधन या सिंधी जोड़ी गई। अब मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, जो हम बात कर चुके हैं दोस्तों। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 14 भाषा है मूल संविधान में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था? ऑप्शन दिया है ए सोवियत संघ से, बी आयरलैंड से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से और डी जर्मनी के। तो नीति निर्देशक तत्व यह किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। अगर बात करें ऑप्शन ए सोवियत संघ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ लिया गया था मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से और जर्मनी के संविधान से आपात संबंधी उपबंध लिया गया था।
आपात संबंधी उपबंध लिया गया था। और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। ऑप्शन दिया है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड और डी छत्तीसगढ़। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर प्रथम राज्य गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। उस समय इसकी राजधानी करनूल थी और वर्तमान समय में इसकी राजधानी हैदराबाद है। अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड यह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य के रूप में अलग किया गया था। और छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचाने से कुछ लाभ हो रहा है। दोस्तों धन्यवाद।